नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौर ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 2 फरवरी से 9 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्कॉर्पियो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस सप्ताह आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। उसके बाद देखेंगे कि आप के पर्सन आपसे क्या महसूस करते हैं आपके लिए और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज़ को जिस चीज़ में परेशानी रही है, बाधाएं रही हैं, दुख तकलीफ रहा है, रिश्ता ख़त्म हुआ है या जो भी प्रॉब्लम रही है, उन्हें एक स्टैंड देने में रहेगी आपकी एनर्जी। यानी कि फिर से आप चाहेंगे कि इस रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया तो परेशानी हो सकती है, रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। उन चीज़ों को, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी या जिसमें नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, तो उन चीज़ों को फिर से एक मौका देने की आपकी एनर्जी रहेगी। उन चीज़ों पर फोकस रहेगा कि जो चीज़ जा चुकी हैं, या फिर नई चीज़ों के लिए भी कह सकते हैं कि आप, हो सकता है कि कोई दूसरा ना चाहता हो, लेकिन आपकी एनर्जी रहेगी कि आप उन चीज़ों को ठीक करें और उसे फिर से एक मौका दें, आगे बढ़ाएं। तो इस तरह की इस हफ्ते आपकी एनर्जी रह सकती है। देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। तो द मैजिशियन, द वर्ल्ड एंड द एम्परर। जी, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में सबसे पहले माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में फिर से जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, उनकी जो दिली तमन्ना है वो ये है कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर उनके पार्टनर उन्हें माफ़ भी नहीं करते तो उन्हें दिल से माफ़ करते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो अब इस रिश्ते को नहीं बढ़ाएंगे, अब स्टैंड नहीं लेंगे, तो ये रिश्ता उनको हाथ से जा सकता है। तो इसलिए ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने डिसाइड किया है, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को में अपना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और इस रिश्ते को एक मान और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, समाज में नेम और फेम के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं मान सम्मान और इज्जत के साथ। वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, वो इस रिश्ते से सारी चीज़ें चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था या दुनिया बन चुकी थी, तो अगर वो उन पुरानी बातों को भूलते हुए इस रिश्ते में एक स्टैंड लेंगे, एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए एक नई शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो इसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया है, डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें इसमें अपनी एनर्जी एक बार जरूर लगानी चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस रिश्ते में वो बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस बना कर चले। जो ये रिश्ता इम्बैलेंस हो गया है, जो अप एंड डाउन जा रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, जो नहीं आ पा रही, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाएं। थोड़ा सा वो चाहते हैं कि आप रेस्ट लें, रिलैक्स करें थोड़े, और फिर
फिर इस रिश्ते में उनकी मदद करें। तो वो इस रिश्ते को, जो आपके पार्टनर हैं स्कॉर्पियो, तो वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। दोनों परिवार और दोनों फैमिलीज़ को एक बराबर देखना चाहते हैं, और वो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, आराम करने के बाद, कुछ चीज़ें हीलिंग मेडिटेशन, इन चीज़ों को वो हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। क्योंकि ये रिश्ता हील होगा, रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, तो जो नेगेटिविटी रही है, जो हार्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम हुई है इस रिश्ते में, तो वो चीज़ें फिर से, वो गिले शिकवे हैं जो वो ख़त्म होंगे, और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स जी जो देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे जो ये रिश्ता फिर से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके और खुशहाल लाइफ हो सके। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, दोनों तरफ से इक्वालिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। और वो इस रिश्ते में जो गिले शिकवे हैं, जो दर्द है, उनको उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट करते हुए, हील करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि आप महसूस क्या कर रहे हैं, अपने पर्सन के लिए आप क्या महसूस करते हैं। द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उन्होंने 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 आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया है। तो ऐसा आपको लग रहा है, आप बार बार सोच रहे हैं कि जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये रिश्ता पनौती बनता जा रहा है, रुकावट बनता जा रहा है। वो ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, कुछ चीटिंग है, कुछ फरेब है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि उन्हें बजाय कि इस रिश्ते को बर्बाद करने के या परेशानी देने के, उन्हें आमने सामने खुलकर बातें कर लेनी चाहिए। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में एक दूसरे को, जो अननोन फियर है, जो डर है, जो भय है, या तो आप डर रहे हैं या तो वो डर रहे हैं, तो इस अननोन फियर से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए, पॉजिटिविटी लानी चाहिए, एनवायरनमेंट को साफ और सुथरा कर लेना चाहिए। और आप क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में फिर से सोच समझकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो ये जो छोटी सी बिगनिंग है वो इस रिश्ते को स्टेबल कर सकती है, इसको स्टेबिलिटी दे सकती है। और आपको ये भी लग रहा है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप उन्हीं के साथ स्टेबल हो सकते हैं, उनमें आप अपना सोलमेट देखते हैं। आप महसूस करते हैं कि वो आगे जाकर अगर ये रिश्ता बनता है तो सोलमेट बन सकते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता काफ़ी आगे जा सकता है। तो आप इस दुख, परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं, इस अननोन फियर से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको लगता है कि बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम देने के, आपके पर्सन को या आपको उनसे खुलकर बातें कर लेनी चाहिए। देखते हैं अभी आप चाहते क्या हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, वो दोनों के बारे में सोचें, दोनों तरफा सोचें, और समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें, डिसीजन लें, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। और आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अब वो आपकी तरफ, या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या फिर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। तो आप एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज चाहते हैं इस रिश्ते से, और आप इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं, या आप उनकी तरफ जाते हैं, और बजाय कि एक पर्सन की बात सुनने के दोनों तरफ की बातें सुनते हुए डिसीजन लिया जाता है, तो जो गिले शिकवे हैं, परेशानी, दुविधाएं, ये सारी खत्म होंगी, पनौती खत्म होगी, बाधाएं, रुकावटें खत्म होंगी, और ये रिश्ता झूम उठेगा, फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, खुशहाली आएगी, अबंडेंस आएगा, नेम और फेम मिलेगा, और अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा।
इसका आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का 2 फरवरी से 9 फरवरी तक। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ आउटकम क्या रहने वाला है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, मुझे गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स इस रिश्ते का जो आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें जो या तो आपके पर्सन जो इस रिश्ते को सोच सोच कर भारी भरकम बनाए हुए हैं, जो आप डरावने सपने देख रहे हैं, जो अननोन फियर हैं, उनसे अगर आप बाहर आ जाते हैं और इस रिश्ते में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाते हैं, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं या फिर इस रिश्ते को हील करते हैं, ख़ासतौर पर पूर्णिमा के दिन अगर आप इसमें हील करेंगे तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होंगी, शॉर्ट आउट होंगी। और आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अगर इसमें आप जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें एक क्लैरिटी आएगी, जो डिसीजन लिया जा रहा है इस परेशानी इस दुविधा से बाहर निकलते हुए, या तो आपने डिसाइड किया या आपके पर्सन ने, कि इन अननोन फियर से बाहर निकलते हुए वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बात करेंगे और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे। और अगर दिमाग से काम लेते हैं तो इस और खुलकर आमने सामने बातें करते हैं तो ये जो रिश्ता है इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और फिर से जो रिश्ता बनेगा एक जो है काफ़ी अच्छा ये रिश्ता बनेगा, काफ़ी चेयरफुल होगा, काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता होगा। ये सारी परेशानी, गिले शिकवे, दुविधा जो बार बार सोच रहे हैं कि कोई तीसरा पर्सन है या थर्ड पार्टी है या घर का मेंबर या पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, तो उन सारी चीज़ों से अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं, ये डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट और सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल होगा और अच्छा ये रिश्ता जाएगा, खुशहाली इस रिश्ते से आपको मिलेगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स जी की तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द मैजिशियन, 10 ऑफ swords एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में हो सकता है कि अभी भी माइंड गेम चल रहे हों, कोई आपकी मतलब भावनाओं के साथ खेल रहा हो, क्योंकि जो ये कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है। तो मतलब हो सकता है कि ये सामने वाला पर्सन आपको अपने अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे, आपकी ना सुने, आपकी बातों की कद्र ना करे। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप, क्योंकि जिस दर्दनाक हादसे से गुजर रही है, जो आपको लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो पहले आप अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए और इस मेंटलिटी से कि आपको इसी रिश्ते में रहना है। आप जो स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी में है, जो रुका हुआ थमा हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी आप उसी अपॉर्चुनिटी की तरफ ठहरे हुए हैं, तो आप पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आप डिप्रेशन से बाहर आइए, परेशानी से बाहर आइए और सोचिए, समझिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, वक्त बिताइए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, माफ़ी मांग लीजिए और तभी जब आपको लगे कि आप इस रिश्ते में वापस जाने के लायक हो गए हैं, तो तभी उठकर आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करके देख सकते हैं। या यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको अच्छा लगे तो उस नई अपॉर्चुनिटी के साथ भी आप जा सकते हैं और इसी में आप रहना चाहते हैं तो
आपको दिल और दिमाग से सोचना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। ऐसे पहले उनको जानिए, पहचानिए, उनके बारे में ज्ञान बटोरिए और समझदारी के साथ आगे बढ़िए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है या फिर आप कोई एक जना इसमें से आपके साथ अभी भी मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये रिश्ता आगे जाकर अच्छा जा सकता है, लेकिन फिर भी चालसाजी की जा सकती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए पहले काफ़ी समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले इस दर्दनाक हादसे से जिससे आप जूझ रहे हैं, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, उन चीज़ों से बाहर आइए, फिर आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। जब आपको लगे कि आप रिश्ते में आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी आप एक शुरुआत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।